फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बाकी की ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, क्वेश्चन एकदम सिमिलर रहेगा। क्वेश्चन इज इफ u इक्वल्स टू दिस, v इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड वेदर, अब हर एक इसमें, देन फाइंड वेदर, जैसे कि एक दो, ये दो प्रॉब्लम में, फाइंड वेदर u एंड v आर फंक्शनली डिपेंडेंट, इफ सो फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। सेम ये वाला क्वेश्चन कैसा रहेगा, अब यहाँ पे u v w तीन तीन दिए ना, तो यहाँ पे कैसा रहेगा, इफ u v w, बराबर है, ये गिवन है। फाइंड वेदर u v w आर फंक्शनली डिपेंडेंट, इफ सो फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। समझा क्या क्वेश्चन कैसा रहेगा? तो अब जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करके जीरो बनाना ये आपको आता है, अभी डेरिवेटिव वगैरह सब आता है, तो मैं इनकी रिलेशनशिप बोल देता हूँ और इसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको दे देता हूँ, सो दैट कि एक आधे डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देख सकते हो फिर, राइट। तो अब इनका रिलेशनशिप कैसा, अभी फर्स्ट एग्जांपल के अंदर मैंने आपको हिंट दिया कि अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंस के प्रॉब्लम में इनवर्स वाली टर्म दिखाई देती है तो कुछ भी सोचो मत, डायरेक्ट क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, पुट या लेट कंसीडर करो, लेट साइन इनवर्स एक्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना ले लो, अल्फा, एंड साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कितना ले लो, बीटा। तो इसका ही मतलब क्या हो गया, दैट इज एक्स इक्वल्स टू कितना, साइन अल्फा, एंड वाई इक्वल्स टू कितना, साइन बीटा। क्लियर है क्या? अब ये जाके सब्स्टिट्यूट करो v में, सो देयरफॉर v इक्वल्स टू व्हाट इज x, साइन अल्फा, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y कितना है, साइन बीटा है तो उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा, समझे क्या, प्लस y कितना है, साइन बीटा, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सो इक्वल्स टू नाउ साइन अल्फा इनटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, स्क्वायर टोपी उड़ गई तो बचा कौन, कॉस, तो ये हो गया कॉस बीटा, प्लस साइन बीटा इंटू कौन, कॉस अल्फा। नाउ टेल मी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, व्हाट दिस, साइन ए प्लस बी, ए इज अल्फा, बी इज व्हाट, बीटा, सो साइन ऑफ व्हाट इज अल्फा हियर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, and what is beta here, sin inverse of y, and what do you mean by sin inverse of x plus sin inverse of y, it is v, sorry it is u, बराबर है। so therefore we got the relation u equals to what, sorry v equals to what, sin। यहाँ पे नीचे लिख लेना required relationship between u and v, समझे क्या प्रॉब्लम, लिख लो। हाँ अभी थर्ड एग्जांपल समझ लो। तो यहाँ पे क्लियर कट u एंड v आर दी फंक्शन ऑफ x एंड y, तो जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन j क्या आएगा, डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई, तो इनके डेरिवेटिव निकाल के डेल u बाय डेल एक्स, डेल u बाय डेल y, डेल v बाय डेल एक्स, डेल v बाय डेल y, ऐसा निकाल के डिटरमिनेंट सॉल्व करो, जैकोबियन सॉल्व करो, आंसर कितना आएगा, 0। तो वो जम जाएगा आपको। अब इसका रिलेशनशिप वापस से बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप कैसा करोगे थोड़ा तो सोचो, बोलिए, ट्राई तो करो, इसका रिलेशनशिप कैसा आएगा, कैसा भी निकालो आप, बस आखिरी आंसर जो है उसके अंदर x एंड y नहीं चाहिए, उसके अंदर u एंड v चाहिए सिर्फ। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो v आपको दिखाई दे रहा है, ये v को अगर मैं प्लस से स्प्लिट कर दूं यहाँ पे, तो ये x अपॉन एक्स एंड प्लस y अपॉन एक्स ऐसा हो जाएगा ना, तो इसका ही मतलब 1 प्लस y बाय एक्स हो गया ना। सो देयरफॉर वी कैन से y बाय एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, v माइनस 1, समझे क्या? अब ये जाके सब्स्टिट्यूट करते इधर, ध्यान दीजिए। अब ना u कितना है, u इतना है ना, अगर मैं u में से x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या आएगा, 1 माइनस वाई बाय एक्स, समझ रहे नहीं, अपॉन डिनोमिनेटर में से x कॉमन लूं तो अंदर कौन आएगा, 1 प्लस वाई बाय एक्स, ये x, सो 1 माइनस व्हाट इज y बाय एक्स, v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस व्हाट इज y बाय एक्स, v माइनस 1, समझे क्या? तो ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2 ना, माइनस v अपॉन कौन, v, ये हो गया u इक्वल्स टू, यू कैन सॉल्व दिस, सो देयरफॉर uv इक्वल्स टू 2 माइनस v, यू कैन राइट इट एज uv प्लस v इक्वल्स टू 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट v कॉमन ले लिया, अंदर कौन आएगा, u प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ऐसा भी ले सकते हो। रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन u एंड v, समझा क्या, लिख लो। चलो समझ लो अभी ये फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम।
यहाँ पे u v w आर दी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो जैकोबियन क्या आएगा, डेल u v w अपॉन डेल एक्स वाई जेड, 3/3 का आएगा, डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई, डेल u अपॉन डेल जेड, डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल v अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल जेड, डेल w अपॉन डेल एक्स, डेल w अपॉन डेल वाई एंड डेल w अपॉन डेल जेड। और वो जैकोबियन सॉल्व करके डेरिवेटिव करके इतने डिफिकल्ट नहीं है डेरिवेटिव। डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आएगा, जैकोबियन 0, समझे क्या। आने के बाद वी कैन से व्हाट u v w आर फंक्शनली डिपेंडेंट। अब इनका रिलेशनशिप मैं बोलता हूं सिर्फ, तो इनका रिलेशनशिप कैसे निकालना, तो मैं w कंसीडर करता हूं, कंसीडर w कितना है, x माइनस 4yz माइनस 2y²। इनका रिलेशनशिप निकालने के लिए ये w के अंदर मैं u और v बनाने की कोशिश करता हूं। तो w इज इक्वल टू v में x प्लस 2z² है, यहाँ पे 2z² नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, 2z² ऐड करता हूं माइनस 4yz माइनस 2y² और 2z² सब्सट्रैक्ट करता हूं, समझे क्या। ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया तो मैंने कुछ किया क्या, नहीं। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज v, और x प्लस 2z² यानी कौन है, v, और ये बचे हुए 3 टर्म में से कॉमन कौन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कौन आएगा, 2yz प्लस माइनस कॉमन लिया ना, तो प्लस कौन, y² एंड प्लस कौन, z²। सो v माइनस 2 इंटू व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग बट y प्लस z होल ब्रैकेट स्क्वायर, अरे a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b²। सो v माइनस 2 इंटू व्हाट इज y प्लस z, u, तो ये हो गया कौन, u²। सो ये मिल गया आपको कौन, w इक्वल्स टू मिल गया ना। तो ये एक ऐसा रिलेशन आ गया जिसके अंदर कौन है, सिर्फ u v w। नीचे में लिखना रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन u v एंड w, समझे क्या, लिख लो। हाँ ध्यान दो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, u v w दिया है, अगेन जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन डेल u v w अपॉन डेल x y z 0 करके दिखाना। और रिलेशनशिप मैं बोल रहा हूँ, अब इस यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा लाना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके एग्जाम में, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आएगा, तो ये सभी क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे आपको जैकोबियन 0 करते आता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं u² निकालता हूँ। तो u² यानी x प्लस वाई माइनस z होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। आपको a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर पता है, बट आपको a प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर भी आना चाहिए। ध्यान देना एक मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, a प्लस बी का स्क्वायर सबको आता है, कितना आता है, a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b², राइट। लेकिन वही अगर मैं a प्लस बी का या a प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखता हूँ, तो बोलिए कितना आता है, मैंने बेसिक बैच में पढ़ाया था, a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस ca। वही अगर मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, बराबर देखो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस ac प्लस ट्वाइस ad प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस bd प्लस ट्वाइस cd। वही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस अप टू z करता हूं, होल ब्रैकेट स्क्वायर करते हैं ना, हाँ यस। तो अब ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ पे a कितना है, x, तो x² प्लस y² प्लस माइनस z का स्क्वायर इज z²। बाद में रहता है कौन, 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई। बाद में रहेगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस जेड या y इंटू माइनस जेड, तो ये आएगा कौन, माइनस 2 इंटू वाई जेड एंड माइनस 2 इंटू कौन, एक्स जेड। बोलो समझे क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक। ये हो गया कौन, u²। अभी v² निकालते हैं। नाउ बोलिए v² कितना आएगा, x माइनस वाई प्लस जेड होल ब्रैकेट स्क्वायर अगर करता हूं तो ये आएगा x² प्लस y² प्लस z²। नेक्स्ट माइनस 2 इंटू एक्स वाई, अरे y निगेटिव है ना। नेक्स्ट माइनस 2 इंटू वाई जेड, अरे y निगेटिव है ना। एंड प्लस 2 इंटू कौन, एक्स जेड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ये मिल गया आपको कौन, v²। अब अगर मैं u² और v² दोनों को ऐड करूं तो काम जम रहा, क्या देखो तुम। सो नाउ एडिंग u² एंड v², सो देयरफॉर u² प्लस v² इक्वल्स टू, u² कितना है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz
एंड प्लस ऐड कर रही है भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2xz। बोलो क्या क्या कैंसिल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल, माइनस 2yz माइनस 2yz माइनस 4yz एंड माइनस 2xz प्लस 2xz कैंसिल। यहां से कॉमन कौन आ रहा है? 2 अंदर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz और ये कौन है? w। सो 2 इंटू कौन? w। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप वी आर गेटिंग बिटवीन u v एंड w। समझे क्या? हो गया? हाँ समझ लो। नाउ 6th प्रॉब्लम बहुत ही इजी है। u स्क्वायर करते हैं अपन, u स्क्वायर यानी x प्लस वाई प्लस जेड होल ब्रैकेट स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस 2yz एंड प्लस 2 व्हाट? 2 इंटू व्हाट? एक्स जेड। तो ये हो गया फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब कौन है? v। और अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर कौन आएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वो कौन हो गया? w। लिख लो ना डायरेक्ट। तो ये मिल गया आपको रिलेशनशिप। समझे क्या? हो गया प्रॉब्लम। हाँ चलो 8वां समझ लो। अभी यहाँ पे भी u एंड v आर दी फंक्शन ऑफ x एंड y, तो जैकोबियन डेल u v अपॉन डेल x आप लोगों ने कर लेना, आएगा आपको, जीरो लाना है। अभी इसका रिलेशनशिप समझ लो कैसा करेंगे। इधर आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर दिखाई दे रहा है, सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं u स्क्वायर करता हूँ। तो u स्क्वायर यानी x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन कौन? सॉरी x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई का स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग किया ऊपर वाले को एक्सपांड करो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर अपॉन कौन? x माइनस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर। समझे क्या? इजी इक्वल्स टू नाउ। अब मैं अगर ऊपर एडजस्टमेंट करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे चाहिए प्लस 2xy तो कैन राइट प्लस 4xy। ये एडजस्टमेंट समझा क्या? अपॉन व्हाट? x माइनस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy ने 2xy। सो इक्वल्स टू नाउ ये जो 3 टर्म है ये चले गए काय में? x माइनस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर में एंड प्लस व्हाट? 4 इंटू एक्स वाई अपॉन x माइनस वाई का स्क्वायर। अगर मैं ये प्लस से स्प्लिट करता हूं तो x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई अपॉन x माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये हो गया कितना? 1 प्लस 4 इंटू व्हाट डू यू मीन बाय दिस? v। तो ये मिल गया आपको रिलेशनशिप u स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? 1 प्लस 4v। समझे क्या? लिख लो। हाँ अभी ध्यान देना, ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। ये प्रॉब्लम में u एंड v आर दी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो इम्प्रॉपर है ना थोड़ा। हाँ u v w आर दी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रहता तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको सबसे पहले फंक्शनली डिपेंडेंट है कि नहीं वो शो करने के लिए वेरी फर्स्ट आप लोगों को डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई सॉल्व करना पड़ेगा और ये डिटर्मिनेंट कितना लाना पड़ेगा? 0। हिंट दे रहा हूं। बाद में आप लोगों को डेल u v अपॉन डेल वाई जेड ये सॉल्व करना पड़ेगा और ये भी 0 लाना पड़ेगा। और बाद में आप लोगों को डेल u v अपॉन डेल एक्स जेड ये सॉल्व करना पड़ेगा और ये भी आंसर कितना आने को ना? 0। समझे क्या? 3 जैकोबियन 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा आपको। समझ गए क्या सब लोग? सबसे पहले डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई, बाद में कौन? डेल u v अपॉन डेल वाई जेड और बाद में कौन? डेल u v अपॉन डेल एक्स जेड। ये तीनों भी सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों के आंसर कितना आना चाहिए? 0। समझे क्या? अभी इनका रिलेशनशिप ये कर लोगे ना आप लोग? हाँ 0 आता है वो जबरदस्ती मत लाना। अब इनका रिलेशनशिप कैसे निकालना? तो u इज इक्वल्स टू दिया आपको कौन? x माइनस वाई अपॉन वाई प्लस जेड। ध्यान देना आप, u इज इक्वल्स टू जो है, अब u एंड v के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे z ऐड करता हूं और z सब्सट्रैक्ट करता हूं। समझेगा? अपॉन y प्लस जेड।
तो ये हो गया, कैन आई स्प्लिट फ्रॉम हियर x प्लस जेड अपॉन कौन, y प्लस जेड, एंड माइनस आउटसाइड यहां पे आएगा कौन, y प्लस जेड अपॉन y प्लस जेड। तो ये तो कैंसिल हो गया। व्हाट इज दिस, ये उल्टा है ना v का, तो कैन आई राइट 1 बाय v माइनस कौन 1, तो रिलेशनशिप मिल गया। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो करो, तो ये आएगा 1 माइनस v अपॉन कौन v, सो देयरफॉर uv इज इक्वल्स टू कौन 1 माइनस v, देयरफॉर uv प्लस v इक्वल्स टू 1, तो v आउटसाइड अंदर आएगा कौन u प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट 1, हो गया। रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन u एंड v हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ही डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं है, थोड़े कैलकुलेशन इसके अंदर ज्यादा है। ये अगर आप लोग देख रहे हो ना W, तो ये W आप लोगों ने ऐसा सेम सेकेंड लेसन में पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखा था। क्वेश्चन था इफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, और उसका जो पहला प्रूफ था वो था प्रूव दैट डेल u बाय डेल x प्लस डेल u बाय डेल y प्लस डेल u बाय डेल z इक्वल टू 3 अपॉन x प्लस y प्लस z, और वो टाइम पे मैंने इसका फॉर्मूला आपको बोला था। तो अभी समझ लो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। इनिशियली जो u दिया है ना, तो अपन u स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो u स्क्वायर शुड बी x प्लस y प्लस z होल ब्रैकेट स्क्वायर करता हूं, तो बोलो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy प्लस ट्वाइस yz प्लस ट्वाइस zx, समझे क्या। तो इसको मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy प्लस yz प्लस zx ऐसा लिख सकते क्या। ये है u स्क्वायर इक्वल्स टू। आगे बढ़ते हैं। अब जो w आपको दिया हुआ है w इक्वल्स टू कितना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये अब याद रखना पड़ेगा आपको। सेकेंड लेसन में ये फॉर्मूला क्रिएट करके दिया था मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये पढ़ाया था मैंने सेकेंड लेसन में। इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करके देखो तो इतना आएगा। पहले x से मल्टीप्लाई करो सारे टर्म्स को, बाद में प्लस y से करो, बाद में प्लस व्हाट z से करो, तो आपको इतना मिल जाएगा, समझे क्या। अब कैसे सॉल्व करें, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब क्या है u, सो आई कैन राइट u हियर। अब ये वाला टर्म v का मतलब देखो आप, v का मतलब यहाँ पे माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz है। तो अगर मैं ये वाले टर्म को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखता हूं और बाद में लिख लेता हूं माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz ऐसा लिख लेता हूं, तो कितने का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लस xy प्लस yz प्लस zx का। सो दैट माइनस 2xy प्लस xy यानी माइनस xy, माइनस 2yz प्लस yz यानी माइनस yz, एंड माइनस 2xz प्लस zx यानी कौन, माइनस z, समझे क्या इतना। सो इक्वल्स टू नाउ u इनटू व्हाट इज दिस, नाउ यहां से लेके तो यहां तक कौन है ये, v है ना, v, एंड रिमेनिंग इज व्हाट, प्लस xy प्लस yz प्लस zx, समझे क्या। तो अब xy प्लस yz प्लस zx इसकी वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं। सो देयरफॉर नाउ बोलिए xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू, अब यहां पे भी एडजस्टमेंट करते हैं अपन, रुको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां पे आपको माइनस टाइम दिखाई दे रहा है, तो ये एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब इधर ध्यान दो, ये जो प्लस 2 कैन आई राइट, इसमें v एडजस्ट कर लेते, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। अब माइनस है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए कितना करना पड़ेगा, प्लस 4xy प्लस 4yz प्लस 4xz, ये समझे क्या। माइनस 2xy प्लस 4xy यानी कौन आ गया, प्लस 2xy, माइनस 2yz प्लस 4yz यानी 2yz, एंड माइनस 2zx प्लस 4xz यानी कौन, 2xz, समझेगा। सो देयरफॉर नाउ u स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, v, एंड प्लस 4 कॉमन अंदर कौन आएगा, xy प्लस yz प्लस zx। सो देयरफॉर नाउ व्हाट डू यू मीन बाय xy प्लस yz प्लस zx, इसका मतलब हो गया u स्क्वायर माइनस v अपॉन 4। सो इक्वल्स टू नाउ u इनटू
v प्लस व्हाट डू मीन बाय दिस u स्क्वायर माइनस v अपॉन 4। तो मिल गया ना रिलेशनशिप। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो करो फिर। तो सॉल्व करेंगे तो u इंटू ये आएगा कौन 4v प्लस u स्क्वायर माइनस v अपॉन कौन 4, राइट। सो देयरफॉर w इज इक्वल्स टू u अपॉन 4 अंदर में 4v माइनस v यानी कौन 3v, तो ये आएगा कौन u स्क्वायर प्लस 3v। बस रहने दो इतना, चलेगा। रिक्वायर्ड रिलेशनशिप समझे क्या? आप 4 इधर लिखे गए तो भी चलता, समझ गए ना। तो इन दिस वे आप लोगों का पूरा जो फंक्शनल डिपेंडेंस टॉपिक है वो भी खत्म हो गया और जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन लेसन भी खत्म हो गया, राइट। ठीक है, रुकते हैं फिर यहाँ पे।